पिछली एपिसोड में ऑर्थर की मुलाकात स्लेविया से हुई थी, जो असल में एक पावरफुल ड्रैगन थी। स्लेविया ने ऑर्थर को नई टेक्निक सिखाई, अपनी पावर का एक हिस्सा उसे दे दिया और उसकी हिफाजत करते हुए खुद कुर्बानी दे दी। एपिसोड के एंड में ऑर्थर एक पोर्टल के जरिए जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया था और एपिसोड 4 की शुरुआत यहीं से होती है। ऑर्थर अब भी एल्शेर फॉरेस्ट के अंदर भटक रहा होता है। स्लेविया की बातें उसकी जहन में घूम रही होती हैं। वो घर वापस पहुंचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसी दौरान उसे दूर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। ऑर्थर छुपकर देखने लगता है और उससे पता चलता है कि कुछ किडनैपर्स एक छोटी एलिफ लड़की को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वो लोग उस लड़की को स्लेव के तौर पर बेचने का प्लान बना रहे होते हैं। ऑर्थर यह सब देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन उसे स्लेविया की वो बात याद आती है जहां उसने कहा था कि नेगेटिव इमोशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना। ऑर्थर अपने जज्बात काबू करता है और सीधा हमला करने के बजाय एक प्लान बनाता है। सबसे पहले वो किडनैपर्स के साथ मौजूद फॉरेस्ट हॉर्न्स को ऑब्जर्व करता है। उसे समझ आ जाता है कि इन जानवरों को मैजिक के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। अपनी छोटी सी बॉडी के बावजूद उसकी स्ट्रेटेजी और कॉम्बैट स्किल कमाल की होती है। कुछ ही देर में कई किडनैपर्स नीचे गिर चुके होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन सिर्फ एक छोटा बच्चा है तो वह हैरान रह जाते हैं। लेकिन ऑर्थर को यहाँ बचा नहीं था। अपनी मैजिक और इंटेलिजेंस की वजह से वो सबको हरा देता है। आखिर में किडनैपर का लीडर भी उसके सामने घुटने टेक देता है और रहम की भीख मांगता है। लेकिन ऑर्थर को यह आता है कि इसी आदमी ने उस एलिफ लड़की की मदद की पुकार को नजरअंदाज किया था और कुछ ही पलों में ऑर्थर उसका भी काम तमाम कर देता है। किडनैपर से निपटने के बाद ऑर्थर उस एलिफ लड़की को भी आजाद कर देता है। लड़की पहले काफी डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि ऑर्थर उसकी मदद करने आया है। ऑर्थर उससे घर वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि लड़की को खुद नहीं पता था कि वो जंगल के किस हिस्से में आई थी। उस एलिफ लड़की ने कहा कि वो कीड़े मकोड़ों का पीछा करते करते रास्ता भूल गई और फिर किडनैपर से हाथ लग गई। ऑर्थर को समझ आ जाता है कि उससे अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो फैसला करता है कि उसे उसके घर तक छोड़ कर आएगा। रास्ते में वो उन फॉरेस्ट हॉर्न्स को भी आजाद कर देता है जिन्हें किडनैपर से कंट्रोल कर रखा था। एलिफ लड़की का मानना था कि जंगल की हर जिंदगी कीमती होती है और किसी को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ऑर्थर को उसकी बात पसंद आती है। सफर के दौरान दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जानने लगते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम तेसिया है और ऑर्थर भी अपना नाम बताता है। अब ऑर्थर और तेसिया साथ मिलकर एलिनोर की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। रात को दोनों जंगल में कैंप लगाते हैं। तेसिया की बचकानी हरकतें ऑर्थर को काफी अजीब लगती हैं। कभी वो गो से डर जाती है, कभी अकेले सोने से। ऑर्थर के लिए सब नया था। अपनी पिछली जिंदगी में किंग ग्रे के रूप में उसने कभी बचपन या दोस्ती जैसी चीजों का तजुर्बा ही नहीं किया था। अब पहली बार वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह किसी के साथ वक्त गुजार रहा था। अगले कुछ दिन दोनों का सफर जारी रहता है। तेसिया लगातार बातें करती है जबकि ऑर्थर ज्यादातर खामोश रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनके दरमियान एक अच्छी दोस्ती बनने लगती है। इसी सफर के दौरान ऑर्थर को एक अजीब प्रॉब्लम महसूस होने लगती है। उसके मानाकोर के साथ दर्द उठने लगता है। हर गुजरते दिन के साथ ये दर्द और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ऑर्थर तेसिया को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इस बात को उससे छुपाता रहता है। एक दिन तेसिया उसके लिए जड़ी बूटियां ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसकी मुलाकात उन्हीं फॉरेस्ट हॉर्न में से एक से हो जाती है। ऑर्थर फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि फॉरेस्ट हॉर्न उन पर हमला नहीं करता, बल्कि वो उनके लिए शिकार लेकर आता है। तेसिया तुरंत मान लेती है शायद वो जानवर उनकी मदद का बदला चुका रहा है। उस रात दोनों मिलकर खाना खाते हैं और सफर जारी रखते हैं। ऑर्थर का दर्द फिर भी कम नहीं होता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद उन्हें दूर कुछ अलग नजर आता है। तेसिया तुरंत पहचान लेती है कि वो एलिनोर के करीब पहुंच चुके हैं। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, लेकिन अगले ही पल उनके सामने कुछ अजीब होता है। एक टेलीपोर्टेशन गेट एक्टिवेट होता है और कुछ पावरफुल लोग उनके सामने आ जाते हैं। उनमें से एक शख्स फौरन तेसिया को पहचान लेता है। उसकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो तेसिया के लिए काफी फिक्रमंद था। ऑर्थर समझ नहीं पाता कि ये लोग कौन हैं, लेकिन इतना जरूर समझ जाता है कि तेसिया कोई आम एलिफ लड़की नहीं है। और इसी बड़े राज के साथ एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।